मॅन ऑफ मॅचचं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी खूपच छान अष्टपैलू कामगिरी कैलासकडनं आम्हाला या मॅच मध्ये पाहायला मिळाली. तर प्रथमतः आपण या ठिकाणी जी सुंदर ट्रॉफीज आहेत ती आपण देणार आहोत. तर मी माझे सहकारी समालोचक अजय घरत यांना विनंती करतोय की सुंदर ट्रॉफीज आणि त्यानंतर जे नॉलेज बुक आहे ते आपण आपल्या शुभ हस्ते द्यायचं आहे. ट्रॉफी स्पॉन्सर बाय जे सुनील पाटील आणि नरेश पाटील आणि बुक स्पॉन्सर बाय संतोष जोशी सर. त्यानंतर शीतपेय आहे विकास पाटील यांचे सुपुत्र आहेत मिस्टर कुमार जय पाटील. या जय आपण पुढे अंकलला आपण हे शीतपेय द्यायचं आहे संध्याकाळची पार्टीसाठी. त्यानंतर सन्माननीय बालकृष्णजी पाटील आपल्याला विनंती करतो की जो झाड आहे आंब्याचा वृक्ष रोपट ते आपण या ठिकाणी द्यायचं आहे आणि गिफ्ट हॅम्पर सुद्धा आपल्या शुभ हस्ते आपण द्यायचं आहे. चांगली संकल्पना झाडे लावा झाडे जगवा. त्यानंतर हरिचंद्रजी पाटील मधुकरजी पाटील आपल्याला विनंती करतोय की तुमच्या शुभ हस्ते आपण पुढील पारितोषिक द्यायचं आहे. गिफ्ट हॅम्पर आणि स्वीट बॉक्स दोन्ही पारितोषिक आपल्या शुभ हस्ते आपण देणार आहात. काका आपण स्वीट बॉक्स सुद्धा द्या. ज्यामध्ये लाभलेले आहेत संजय मिठाईवाला आणि त्याचे स्पॉन्सर आहेत कचरू बुधाजी पाटील. याचकडे आम्हाला स्वीट बॉक्स लाभलेला आहे. तर थँक्यू सो मच कैलाश. तुला नक्कीच पुढील सामन्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. आणि आता मात्र जाऊया आपण मैदानाच्या दिशेने. दोन्ही संघ सज्ज आहेत एकविरा स्पोर्ट सांगे आणि गावदेवी स्पोर्ट नानकर. आणि या दोन संघामध्ये ज्या ज्यावेळी सामना होतोय त्या त्यावेळी प्रेक्षकांची संख्या सुद्धा अतिशय जास्त पाहायला मिळत असते. आणि कारण हा सामना फार सुरक्षेचा होत असतो या. आणि मात्र या ठिकाणी पाहूया या स्पर्धेमध्ये मात्र या दोन संघामध्ये कोणता संघ इथे मात्र वर्चस्व गाजवेल. तर हा सामना सुद्धा 5 षटकांचा असणार आहे दोन्ही संघांच्या माहितीसाठी आणि दोन्ही पंचांच्या माहितीसाठी. आणि सलामीची जोडी आपल्याला खिलपट्टीवर पाहायला मिळते. राज आणि विकी. पहिल्या चेंडू इथे मात्र पाहिले तर अक्षय कोहलीने मात्र आपल्या षटकाला सुरुवात केली आणि पहिल्या चेंडू थोडासा स्वेर पाहायला मिळतो या पंचांच्या दोन्ही हात समांतर व्हाईटचा इशारा. तर एका खराब चेंडूने आपल्या षटकाला सुरुवात केली. काही पहिल्या मॅच मध्ये राजने मात्र फलंदाजी केली होती सर्वांची मनं जिंकली. तब्बल 37 धावांची एक मोठी केली आणि तशाच प्रकारची मात्र ठिकाणी खेळीची अपेक्षा असलेली या मॅच मध्ये सुद्धा मात्र थोडंसं बॅकफुटला गेले वजन ट्रान्सफर केले परंतु या ठिकाणी पहा चूक घडली. बाटला चेंडू मात्र स्पर्श करतोय आणि एस्टेच्या पाठीमागे मात्र चांगला झेल इथे मात्र समाप्त केला आहे मोरेश्वरने. पहिला झटका या ठिकाणी एकविरा स्पोर्ट सांगे संघाला. जबरदस्त शुरुआत देते हुए अपनी टीम को गेंदबाज अक्षय कोहली बहुत अच्छी उछाल लेती हुई ये गेंद थी जिसको रूम बनाकर खेलना चाहते थे. ऑफ साइड में दुविधा में थे कहीं ना कहीं. मुझे लगता है कि कट शॉट खेले या फिर ऑन द राइज गेंद को ड्राइव करे और उस दुविधा में फंस गए थे बैट्समैन. स्ट्रोक खेला जरूर लेकिन उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं था. थोड़ा अतिरिक्त उछाल था गेंद में. किनारा लगा कोन बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और विकेट प्राप्त करते हुए पहले ही ओवर में अक्षय कोहली. तो पिछले मैच के हीरो 0 पर आउट हो गए राज. और ऐसा कई बार देखने को मिलता है योगेश, खासतौर पर ग्रामीण क्रिकेट में. एक लंबी पारी खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि दूसरी पारी में वही बैट्समैन बहुत जल्दी आउट हो जाता है. नए बैट्समैन नंबर 3 पर आए हैं विक्की, एकविरा सांगे टीम के कप्तान. दोनों भी विक्की इस समय क्रीज पर.
पहले राउंड के मैचेस 4-4 ओवर के किए गए थे, ये मैच अब 5 ओवर प्रति पारी का है। हवा में है गेंद, लेकिन इनफील्ड के ऊपर से अंकित पीछा कर रहे हैं, राकेश भी आ रहे हैं, लेकिन मौका नहीं है रोकने का। बहुत ही सुंदर टाइमिंग, 4 रन। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक जिनको आने दिया था, और बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ इनफील्ड को क्लियर करते हुए शॉट खेला गया था कवर्स के ऊपर से। 4 रन। चौके से अपना खाता खोलते हुए कैप्टन विक्की विक्की मोगरे। स्कोर बढ़ता हुआ 5 पर। इस बार पहले ही दिखा दिया था कि ऑन साइड में खेलने का प्रयास है। टॉपेज लगा और आसान सा कैच। मोरेश्वर सुतार ने कोई गलती नहीं की स्टंप्स के पीछे। एक और करारा झटका एकवीरा सांगे टीम को। कहीं ना कहीं योगेश, बल्लेबाजी में संयम की कमी नजर आई। एक अच्छा शॉट खेला था आपने, शुरुआत अच्छी हुई थी पारी की, लेकिन उसके बाद ऑन साइड में लंबा हिट लेने की कोशिश, और कहीं ना कहीं पहले ही सोच लिया था उन्होंने, प्री मेडिटेटिव स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया। और अक्षय कोहली जैसे अच्छे गेंदबाज के विरुद्ध इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना बहुत ही मुश्किल काम। बढ़िया लाइन और लेन पर गेंदबाजी। 2 विकेट्स पहले ओवर में चटका चुके हैं। स्कोर केवल 5 रन। नए बैट्समैन जयेश आए हैं सामना करते हुए अक्षय का। घुमाया है गेंद को, टर्न कर दिया है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में, डिक्लेयर जोन में। 1 रन जरूर। खाता खुलता हुआ जयेश का। आज मनोज टीम में नहीं है, और रोशन मोगरे भी टीम में नहीं है, जो दो अच्छे ऑलराउंडर है, सीनियर खिलाड़ी है कहीं ना कहीं संगे टीम के। और वही एक वजह है कि बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जिम्मेदारी इस समय जयेश और विकी के कंधों पर है। विकी को संभाल कर खेलना होगा, क्योंकि काफ़ी समय बचा हुआ है, अभी तो शुरुआत है खेल की। लेकिन वो भी आक्रामक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। टॉपेज, बढ़िया गेंदबाजी, अपने कद का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाजी में, अच्छा उछाल प्राप्त कर रहे हैं अक्षय कोहली, और लगातार विकेट झटक रहे हैं। ओवर में हम देखें तो केवल एक डीली गेंद देखने को मिली थी, जिस पर चौका लगा था, विट दे बैठे थे, लेकिन उसके अलावा रोम बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। और मिडिल स्टंप की दिशा में गेंदबाजी हो रही है, उछाल से तंग कर रहे हैं बल्लेबाजों को। 3 विकेट्स पहले ही ओवर में, अभी भी पहले ओवर का खेल प्रगति पर। स्कोर केवल 6 रन। पारी लड़खड़ाती हुई शुरुआत से ही संगे टीम की। पहले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली थी। 54 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए 4 ओवर्स में। नानकर टीम ने भी पहले मैच में 54 रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन अब ये दूसरे राउंड का मैच है। इस मैच में नानकर टीम चेस करने वाली है, लेकिन कितना स्कोर बनेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। 3 विकेट्स पहले ही गवा दिए हैं, अभी भी पहले ओवर का खेल चल रहा है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा पड़ने के बाद और बाहर निकली। हल्के हाथों से कट करने का प्रयास किया था बैट्समैन ने, लेकिन चूक गए, और इसके साथ ही पहला ओवर खत्म होता हुआ। सफल ओवर की समाप्ति। स्कोर 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। एकवीरा स्पोर्ट्स संगे। बहुत निराशाजनक बल्लेबाजी पहले ओवर में देखने को मिली है। राज, विक्की और विक्की मोगरे, ये 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। जयेश और सचिन की जोड़ी इस समय क्रीज पर है। आज ऐसा हो सकता है कि जिनको बैटिंग ज़्यादा मिलती नहीं है उनको भी मौका मिलेगा, और इस मैदान की खासियत रही है, यहाँ पर विकेट्स काफ़ी गिरते हैं। आज मुझे लगता है कि ये चौथी बार हुआ है कि पहले ओवर में 3 विकेट्स गिरे हैं। नए ओवर लेकर राकेश गारे तैयार होते हुए।
अच्छा बॉलिंग आक्रमण है, काफी धार है गेंदबाजी में नानकर टीम के। राकेश कारे है, अक्षय थेटे, अक्षय कोहली है, संकेत भी बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं, आशीष बायत के एक बेहतरीन उभरते हुए गेंदबाज। राकेश की पहली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ, बढ़िया स्ट्रोक पंच कर दिया इनफील्ड के ऊपर से कम 2 रन लेना चाहेंगे बल्लेबाज। अक्षय कोहली पहुंचे गेंद पर, बढ़िया फील्डिंग जरूर, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों भी बल्लेबाजों को। इन 2 रनों से जयेश पहुंचे 3 पर। सचिन का खाता खुलना भी बाकी है। टीम का स्कोर 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखते हुए बैटिंग करने की आवश्यकता है, विकेट्स हाथ में रखने होंगे। इस बार राडे बैट से खेला है थोड़ा सामने की तरफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन की फील्डर आते हुए गेंद पर। अक्षय थिटे वहां पर, केवल 1 रन लेने का अवसर। मौसम काफी बदला बदला नजर आ रहा है। सुबह अच्छी धूप खिली हुई थी मैदान में, लेकिन बादल अब काफी आसमान में छाए हुए हैं और मध्यम मध्यम रोशनी है। थोड़ी तेज गेंद की थी इस बार, सामने खेलना चाहते थे, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब। खुद गेंदबाज चले गए थे गेंद को उठाने के लिए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल फिगर्स में, 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सिंगल डबल्स इस समय काफी महत्वपूर्ण है योगेश। यहाँ से बल्लेबाजों को ये सोचना होगा कि उनको 5 ओवर्स खेलने हैं, उस हिसाब से पहले बैटिंग करनी होगी। खासतौर पर आने वाले 2 ओवर्स में विकेट्स नहीं फेंकना होगा। हो, इथे मात्र एक छोटीशी पार्टनरशिप तुम्हाला नक्कीच प्रथमतः करावी लागेल. त्यावेळी तुमचा कॉन्फिडन्स सुद्धा वाढेल आणि मात्र येणारे जे नवीन फलंदाज आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा मात्र ठिकाणी एक नवीन ऊर्जा निर्माण होऊ शकेल. परंतु की तुमच्या बॅटमध्ये धावा जर आल्या नाही तर मात्र तुमचा संघ पूर्णपणे बॅकफुटला जाऊ शकेल. कारण निराश केलं पहिल्या प्रथम ऑर्डरचे आपण जर पाहिले तर 3 फलंदाज बाद झाले, 2 फलंदाजांना खातं उघडता आलं नाही आणि त्यानंतर आपण जर पाहिलं तर विकीने फक्त 4 धावांचं योगदान दिलं आहे. म्हणजे कुठेतरी ज्या सुरुवातीची आवश्यकता होती ती सुरुवात पाहायला मिळाली नाही. इथे मात्र 5 टॉपेजा आहे, चेंडू निघून जातोय डिक्लेअर झोनकडे. म्हणजे आत्मविश्वासाने मात्र या ठिकाणी फटके केले जात नाही. याचं कारण एकच आहे की अजय गावदेवी स्पोर्ट नानकर संघाची आपल्याला धारदार गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. पर देखिए दोनों भी गेंदबाजों का यही प्लान रहा कि राउंड द विकेट गेंदबाजी करने हैं। दोनों भी दाहिने हाथ के गेंदबाज है। गुड लेंथ या फिर शॉट ऑफ गुड लेंथ पर गेंदबाजी ज्यादा हो रही है, वहां से उछाल अच्छा मिल रहा है। इस बार पटकी हुई गेंद अपर कट करना चाहते थे, टाइम ठीक तरह से नहीं कर पाए थे, लेकिन एक ही रन, गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर पहुंच चुका है। 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर में एक गेंद शेष। रनों की रफ्तार को भी बढ़ाना होगा, सिर्फ विकेट पर आपको टिकना नहीं है, क्योंकि ये कोई टेस्ट मैच तो है नहीं, 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच है। एक गेंद डॉट चली गई थी इस ओवर में, ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। खूपच नाजूक स्थिती आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते या एकविरा स्पोर्ट सांगे संघाची. कारण 2 षटकांचा खेळ इथे मात्र आपण जर पाहिलं तर 3 गडी इथे मात्र गमावले आणि फक्त धावा जर आपण पाहिल्या तर 12 धावा धावफलकावर. असं वाटलं होतं की मात्र या ठिकाणी खूपच चांगली सुरुवात पाहायला मिळाली फलंदाजाच्या माध्यमातून, परंतु नक्कीच तसं काही घडलं नाही. कारण पहिले षटक जर आपण पाहिलं तर काय अक्षय कोहलीचं षटक आपण पाहिलं, तब्बल 3 विकेट्स मात्र या ठिकाणी त्याने प्राप्त केले आणि 6 धावा खर्च केल्या. आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये सुद्धा आपण जर पाहिलं तर गोलंदाज राकेशने फक्त आणि फक्त 6 धावा खर्च केल्या. काय बॉलिंग अटॅक इथे मात्र पाहायला मिळते. तिसऱ्या षटकासाठी आता मात्र येतोय अक्षय थेटे. यानंतर जी पुढची मॅच असणार आहे लकी ड्रॉ असेल, 2 संघांची नावं असणार आहेत. एक चिठ्ठी उचलली जाईल, ज्या चिठ्ठीवर नाव असेल तो संघ मात्र फाईट करेल. बीबी स्पोर्ट इताडे संघासमोर त्या संघाचा सामना असणार आहे. तर बीबी स्पोर्ट इताडे संघाने सुद्धा सज्ज राहायचंय. इथे मात्र खूपच वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय. फलंदाज अगदी सफल झाले, परंतु चेंडू मात्र निघून जातोय इष्टांच्या डोक्यावरनं. बहुत अच्छी गेंद ऑफ कटर से शुरुआत की है अक्षय थेटे ने। टप्पा पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, बल्लेबाज शफल कर चुके थे ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार सही संपर्क है, लेकिन स्टंप्स के पीछे खेला हुआ स्ट्रोक, फाइन लेग की दिशा में डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। पीछे कितना भी बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे तो एक ही रन मिलने वाला है, और जानबूझकर भी गेंदबाज शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं। उछाल लेती हुई गेंदें ज्यादा देखने को मिली है अभी तक के खेल में। इस मैच में एक रणनीति का हिस्सा है नानकर टीम का, और अभी तक बढ़िया गेंदबाजी। स्कोर 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जबरदस्त अटॅकिंग कौतुकास्पद कामगिरी पाहायला मिळते या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. चूक लेंथवर मारा पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत एकही मोठा फटका पाहिला नाही. एक चौकार पाहिला विकीच्या बॅटमधनं,
त्यानंतर मात्र कोणत्याही फलंदाज सीमारेषा गाठता आली नाही. इथे मात्र फटका चांगला आहे आणि शेवटच्या क्षणी मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मात्र अक्षय कोहलीने मात्र चेंडूवर झेप घेतली. जबरदस्त या ठिकाणी मात्र क्षेत्राचा नमुना पाहायला मिळतोय आणि मात्र फलंदाजाने या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केल्या. आतापर्यंत आपण जर पाहिले तर सिंगल डबलवर मात्र फलंदाज या ठिकाणी जास्त भर टाकतायत आणि त्याच कारणाने आपण पाहतो धावसंख्या आता मात्र हळूच पुढे सरकते या 15 या आकड्यावर पहा. फटक्यामध्ये मात्र कोणताही कॉन्फिडन्स नव्हतं. अगदी मात्र पाहिलं तर फलंदाजाला इथे मात्र गोलंदाजाने फॉलो केला पण त्याचा लेग बायचा इशारा आणि इथे मात्र एक अव्वल धावपत्र पाहायला मिळते. बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए अक्षय थेटे धीमी गति की गेंदों का बीच बीच में बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं और एक हाथ से ही खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने. इस बार तेज गेंद आगे रखी हुई गेंद थी, शायद बल्ला लगा है, डायरेक्ट हिट और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में. सचिन रन आउट होकर पेविलियन का रास्ता नापते हुए. ज्यावेळी या दोन संघामध्ये जे सामना होतो त्यावेळी नक्कीच रोमांचक स्थितीमध्ये सामना जात असतो. परंतु नक्कीच बॉडी लँग्वेज जर आपण मात्र सांगे संघाची आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते ती पूर्णपणे कुमकवत बॉडी लँग्वेज आहे. याचं कारण पाहतो की जी सुरुवात त्यांना मात्र चांगली मिळाली नाही आणि त्याच कारणाने पाहतो की या मॅच मध्ये कुठेतरी आता मात्र संघ थोडासा बॅकफुटला जातोय. जिस तरह का वातावरण है उसको देखते हुए कई दर्शकों का भी मूड ऑफ हो जाता है, कई लोगों का मूड ऑफ हो जाता है. बल्लेबाजों के साथ भी शायद वही हुआ है. इस बार वाइड गेंद, स्कोर बढ़ेगा 17 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. लग रहा था कि एक पार्टनरशिप हो रही है धीरे धीरे, लेकिन नहीं, रन आउट हो गए सचिन. इस बार ठीक तरह से नहीं खेल पाए हैं, फील्डर थोड़े दूर है, 1 रन जरूर मिल जाएगा. स्क्वायर लेग अंपायर के बाई तरफ गेंद को फील्ड किया गया और इसके साथ ही एक और अच्छा ओवर समाप्त होता हुआ. 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 18 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. एकवीरा स्पोर्ट्स सांगे टीम टॉस को जीता. इस मैच के नांदकर टीम के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बिल्कुल सही उस निर्णय को साबित कर दिया है. पहले 3 ओवर के खेल में गेंदबाजों ने, अक्षय कोहली ने गेंदबाजी की शुरुआत की. पहले ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट्स, जबरदस्त शुरुआत दिलाई अपनी टीम को. उसके बाद राकेश गारे आए, उन्होंने भी 6 रन खर्च किए और अक्षय थेटे ने भी 6 रन ही खर्च किए. तो तीनों ओवर्स में 6-6 रन बनाए हैं बल्लेबाजों ने और यही रफ्तार आखिर तक कायम रही तो 5 ओवर में केवल 30 रन ही बनेंगे. पिछला मैच भी बड़ा ही एक तरफा रहा था संजय स्पोर्ट्स सावत और दत्त कृपा सावत के बीच में, जिसको संजय स्पोर्ट्स सावत टीम ने बहुत आसानी से जीत लिया. और ये मैच भी अभी तक का जो खेल हुआ है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं एक तरफा कहा जा सकता है. पिंटो आए हैं नए बल्लेबाज और कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि काफी लेट आए हैं बैटिंग करने के लिए. आज मनोज भी टीम में नहीं है, रोशन भी टीम में नहीं है, तो सीनियर खिलाड़ी को थोड़ा ऊपर आना चाहिए था बल्लेबाजी के लिए. हा नक्कीच कुठेतरी मित्रांमध्ये थोडीशी चुकीची कॅप्टनशिप मात्र पाहायला मिळते या कारण सिनियर खेळाडूंनी मात्र थोडी जबाबदारी स्वीकारला हवी होती. परंतु नक्कीच त्या ठिकाणी युवकांवर जबाबदारी टाकली आणि त्याचमुळे पाहतो की हा संघ थोडासा आपल्याला पाठीमागे पाहायला मिळतो. या पहा थोडासा प्रेशर आहे. फटक्यामध्ये पाहिले तर पूर्ण कॉन्फिडन्स नव्हतं, परंतु नक्कीच थोडीशी मिसफील झाली, परंतु बॅकअप मात्र चांगला पाहायला मिळतो. या 1 धाव पूर्ण केली जाते आणि 21 धावावर मात्र 2 धावा इथे मात्र पूर्ण झाल्या. धावसंख्या पाहिली तर पुढे सरकताना 20 या आकड्यावर. पहली गेंद आशीष की बैंग ऑन टारगेट देखने को मिली. मिडल स्टंप की दिशा में यॉर्कर लेन गेंद थी. इस बार किनारा लगा है लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में. 1 रन. ज्यादातर इक्का दुक्का रन ही देखने को मिले हैं. सिर्फ 1 चौका लगा है पूरी पारी में. अब पूरी तरह से निराश कर दिया है सांगे टीम के बल्लेबाजों ने. मैच में वापसी करनी है तो कुछ झन्नाटीदार शॉट्स लगाने होंगे. पिंटू पाटिल जरूर क्षमता रखते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनको कंधों पर लेनी होगी. लोअर पुल टॉस, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव सीधे फील्डर के पास, रन लेने का प्रयास लेकिन विफल होता हुआ. बैट्समैन रन आउट. एक छोर संभाल कर खड़े थे पिछले कुछ समय से जयेश. 10 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं. काफी ज्यादा बैकअप किया था, गेंद सीधे मिड ऑफ के हाथ में चली गई थी. लगातार फुलर लेन गेंदबाजी, इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है. डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ दूर से फील्डर झपके है गेंद पर. क्या जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिल रही है. हालांकि थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन था,
लेकिन कमाल की फील्डिंग अक्षय थेटे द्वारा, 2 रन पूरे हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 4 बल्कि 5 विकेटों के नुकसान पर, 23 for 5। अतिशय नाजूक स्थिती इथे मात्र पाहायला मिळते एकविरा स्पोर्ट सांगी संघाची. पुन्हा एकदा गोलंदाज मात्र या ठिकाणी आशिष मार्गस्थ. इथे मात्र मिस टाइम फटका पाहू म्हणू शकतो आपण, कारण मात्र या ठिकाणी चुकीची दिशा निवडली पिंटूने आणि मात्र चेंडू निघून जातो डिक्लेअर झोन तिकडे सिंगल धावेसाठी. चेंडू द्यायचा आहे मैदानाच्या आतमध्ये. लग ही नहीं रहा है कि सांगे टीम बैटिंग कर रही है। गावदेवी नानकर ट्रॉफी की उपविजेता टीम है सांगी टीम। मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में सीधी खड़ी हो गई है और आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन होता हुआ। लगता है कि सभी गेंदबाजों ने ठान लिया है कि हम 6 रन ही खर्च करेंगे हमारे ओवर में। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सभी ओवर में 6-6 रन बने हैं। स्कोर 24 रन, 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और काफी ज्यादा विकेट्स गवा दिए हैं। 6 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं सांगे टीम के। सर्वच फलंदाजांनी इथे मात्र निराश केलं. आपल्या स्पेल मधील दुसरा षटक इथे मात्र हाताळतोय अक्षय थेटे. खूपच छान सुरुवात पाहायला मिळेल ती पहिल्या ओव्हरच्या खेळामध्ये, परंतु इथे मात्र दुसऱ्या षटकाचा आपण जर विचार केला तर नक्कीच कुठेतरी स्वेअर चेंडूने सुरुवात करतो. या धावसंख्या 1 ने पुढे सरकताना आपण पाहिलं तर पुढे जाते 25 धावा. दिशाहीन चेंडू आपण पाहिला, थोडस वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु नक्कीच दिशा मात्र चुकीची पाहिली आपण. चेंज ऑफ पेस, लेग कटर. पहले ओवर में भी बहुत बढ़िया मिश्रण देखने को मिला था अक्षय थेटे द्वारा। लेग कटर, ऑफ कटर बहुत बढ़िया तरीके से डालते हैं, डिसिप्टिव रहते हैं। जब वो डालते हैं तो बल्लेबाज उसको ठीक तरह से परख नहीं पाते हैं। ये खासियत है अक्षय थेटे की। इस बार तेज किया था, घुमाना चाहते थे ऑन साइड में, देखना है बैट से है या नहीं। गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन, बल्ला लगा था वहां पर गेंद पर, तो स्ट्राइक रोटेट होती हुई स्ट्राइक सतीश के पास। आज जो उमेश भी शायद टीम में नहीं है, तो 3 प्रमुख बल्लेबाज टीम में नहीं है, जिस वजह से ये दुर्दशा देखने को मिल रही है इस मैच में सांगे टीम की। नाव देखा ना था, वो बल्ला चलाया था, लेकिन गेंद की ट्रेजेक्टरी नहीं समझ पाए। वेरिएशन बॉल था मेरे ख्याल से ये भी। जहां लेग ब्रेक, बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, गेंद घूमी भी और उछाल भी अच्छा मिला। फिर से शायद प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन इस बार दिशाहीन गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ वाइट की बदौलत 27 रन मात्र बने हैं। जिस तरह के खेल की अपेक्षा थी वैसा खेल पिछले मैच से देखने को नहीं मिल रहा है। एक तरफा चल रहे मैचेस। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर दूर से छेड़खानी करने का प्रयास कर रहे थे, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क देखने को नहीं मिला। पिछले मैच में भी कुछ यही कहानी थी, ज्यादा गेंदें विकेट कीपर के पास जा रही थी। इस मैच में हालांकि कुछ सिंगल डबल्स बनाए बल्लेबाजों ने। इस बार आगे निकलकर फुल पर लेकर ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, मयूर वहां पर मिसफील्ड और 1 ही रन से संतुष्ट है बल्लेबाज। अब जबकि 2 रनों का मौका था तो 1 ही रन बनाया है। आखिरी ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। स्कोर 28 रन और केवल 1 ही गेंद शेष है। आखिरी गेंद का सामना करेंगे पिंटू पाटिल। बढ़िया शॉट, हवा में खेला है, लेकिन उसके नीचे भी फील्डर पहुंच रहे हैं। ओहो, थोड़े से दूर रह गए अंकित, दूर से खिलाड़ी आ रहे हैं। अक्षय कोहली की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। गजब की फील्डिंग की है। रनआउट का मौका, अक्षय थेटे ने मौका गवा दिया है और अब भागो भागो, भागम भाग है। कितने रन? 4 रन, जी हाँ।
जहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 रन मिल सकते थे, वहां पर 4 रन मिले, तो अंतिम गेंद पर चौका तो मिल ही गया। पारी समाप्त होती हुई एकवीरा स्पोर्ट्स सांगी टीम की केवल 32 रन बने हैं 6 विकेटों के नुकसान पर, और 33 रनों की एक छोटी सी चुनौती इस मैच को जीतने के लिए गावदेवी नानकर टीम के सामने। तर नक्कीच मित्रांनो आपण या ठिकाणी थोडस लकी ड्रॉ करणार आहोत. 2 चिठ्ठ्या असतील. एका संघावर नाव असणार आहे संजय स्पोर्ट सावध आणि एका चिठ्ठीवर नाव असेल विजेता संघ. एक चिठ्ठी जी उचलली जाईल तो संघ बीबी स्पोर्ट इतर संघाशी 2 हात करणार आहे आणि जो संघ राहील त्या संघाला मात्र बाय दिली जाईल. तर पाहूया कोणता संघ मात्र या ठिकाणी बीबी स्पोर्ट इतर संघासमोर मात्र या ठिकाणी खेळणार आहे. तर नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहू शकता स्क्रीनवर चिठ्ठ्यांचा कार्यक्रम केला जातोय आणि विजय संघ मात्र 2 हात करणारा आहे बीबी स्पोर्ट इताडे संघासमोर. म्हणजे संजय स्पोर्ट सावध संघाला इथे मात्र बाय दिली जाते लकी ड्रॉच्या माध्यमातून. तर बीबी स्पोर्ट इताडे संघ आपण सज्ज राहायचं आहे, कारण हा सामना झाल्यानंतर आम्ही लगेच नाणेफेकी या ठिकाणी करणार आहोत. एक छोटस लक्ष आहे. आपण जर पाहिलं तर टार्गेट या ठिकाणी असणार आहे गावदेवी स्पोर्ट नानकर संघासमोर 33 धावांचं. 30 चेंडू आणि 33 धाब्यांची गरज. नाही की ज्याप्रमाणे फलंदाजी पाहायला मिळाली असं वाटतं की 3 ते 4 षटकांचे सामने चालवले आहेत की काय, म्हणजे कुठलेच पार्टनरशिप मात्र कोणत्याही फलंदाजामध्ये आपण पाहिली नाही. आणि त्याचंच कारण पाहतो की या ठिकाणी फक्त 32 धावाच इथे मात्र सांगे संघ उभी करू शकला आणि त्या धावांचा मात्र पाहूया कशा रीतीने मात्र पाठलाग केला जाईल. थोडासा वेल आहे, तर आपण जाऊया डीजे किंग कल्पेशकडे. आव्हान आहे आणि त्या आव्हानाचा मात्र ठिकाणी पाठलाग करण्यासाठी मात्र सलामी जोडी खेळपट्टीवर पाहायला मिळते अक्षय थेटे आणि अंकित दलवी. आणि आपल्या षटकाला मात्र सुरुवात करतोय राजने पहिल्या मॅच मध्ये खूपच छान परफॉर्मन्स केला, परंतु नक्कीच या मॅच मध्ये कुठेतरी मात्र निराश केलं. परंतु पाहूया एखादी चमत्कारी गोलंदाजी मात्र ठिकाणी पाहायला मिळते का. पहिला चेंडू काय चेंडूची लेंथ इथे मात्र पाहायला मिळते. पहिला चेंडू इथे मात्र स्लॉक करण्याचा प्रयत्न केला होता अक्षयने, परंतु ज्यावेळी चेंडू मात्र खेळपट्टीवर लँड झाला अतिरिक्त उचली प्राप्त झाली आणि त्यामुळे पाहतो की फलंदाज पहिल्याच चेंडूवर इथे मात्र बीट होतोय. देखिए एक स्पॉट ऐसा है वहां पर पिच पर, जहां पर गेंद जब पिच होती है तो ज्यादा राइज होकर आती है। इस बार हालांकि बड़े अटपटे ढंग से खेला है, पुल किया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास और तेज सिंगल अपील की गई थी वहां पर रनआउट के लिए, लेकिन अक्षय थेटे बहुत ही तेज है विकेटों के बीच में। अच्छा तालमेल दोनों भी बल्लेबाजों के बीच में। 33 रन भी बचाए जा सकते हैं। ये सोचना होगा कि हर गेंद अच्छी करनी है, 30 बेहतरीन गेंदें डालनी है, ऐसी गेंदें जिस पर बल्लेबाज चौका छक्का ना लगा पाए, और फील्डर्स का भी साथ मिलता है तो जरूर ये मैच रोमांचक हो सकता है। हो नक्कीच, परंतु त्यासारखं तुम्हाला परफॉर्मन्स मात्र या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये करावं लागेल, चांगली गोलंदाजी इथे मात्र करावं लागेल आणि मात्र आउटफील्डमध्ये सुद्धा तुम्हाला चांगलं कार्य इथे मात्र करावं लागणार आहे. बेस्ट अँड बेस्ट क्रिकेट तुम्हाला इथे मात्र खेळावं लागेल. बिल्कुल, शायद अभी तक जो कार्य नहीं किया है गेंदबाजों ने सांगे टीम की ओर से, वैसा कार्य उनको आज करना होगा मैच को जीतने के लिए। बड़ी ही नफी तुली गेंदबाजी करनी होगी। अंकित के पास स्ट्राइक, शॉट ऑफ लेंथ, और ये क्या शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड, आड़े बैट से सामने की दिशा में 4 रन।
नक्कीच फटका पाहिला तर खूपच छान फटका पाहायला मिळतो, परंतु नक्कीच फलंदाज अनिकेतने इझी शॉट केला आहे अजय. असं वाटलं नाही की मात्र हा फटका केल्यासाठी त्याला कुठे एखादा त्रास झाला असेल. अगदी चांगल्या प्रकारे मिडलिंग केली आणि मात्र परिणाम स्वरूपी आपल्याला हा ठिकाणी चौकार पाहायला मिळाला. जी बिल्कुल, बहुत सहजता के साथ बल्लेबाजी करते हैं. ये देखिए इस बार पुल कर दिया है, लेकिन उस ओर फील्डर मौजूद है और बढ़िया कैच. मिड स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं, जाल बिछाया गया था अंकित के लिए और अंकित उसमें फंसते हुए पहले विकेट का पतन. खूपच छान झेल टिपला आहे. आपण जर पाहिलं तर अगदी सिमेरीशी लगत दीपेशच्या माध्यमातून खूपच छान फटका पाहायला मिळाला, परंतु की जे अंतर मिळणं गरजेचं होते अंतर मात्र प्राप्त झालं नाही आणि इथे मात्र लागतोय पहिला झटका आईगाव विस्फोट नांदकर संघाला. आणि या मॅच मध्ये कुठेतरी मोरेश्वरला आता मात्र प्रमोट केला आहे 1 डाऊनला. नहीं, वो जो कहा जाता है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, उस तरह की रीति यहाँ पर रणनीति है नानकर टीम की. और इस तरह के मैचेस के लिए मोरेश्वर से बेहतर बल्लेबाज शायद ही कोई हो सकता है. हालांकि इन दिनों मोरेश्वर ने अपने बल्लेबाजी में काफी बदलाव किया है, स्लॉगिंग भी बढ़िया करते हैं, बड़े बड़े छक्के भी उनके बैट से देखने को मिले हैं और अच्छे फॉर्म से भी गुजर रहे हैं इस सीजन में, कई अच्छी पारियां खेली है. और यहाँ पर तो काम बहुत ही आसान नजर आ रहा है, लेकिन विकेट मिला है राज को. चिप किया गेंद हवा में, कैच हो सकता है जी नहीं, थोड़ा सा फील्डर चूक गए, सही अनुमान नहीं लगा पाए वहां पर फील्डर, नहीं तो ये भी कैच जरूर बन रहा था. और ज्यादा एफर्ट की आवश्यकता थी, अपने रन ज्यादा नहीं बनाए हैं तो फील्डिंग में पूरी जान डालनी होगी यहाँ पर मैच को जीतने के लिए फील्डर्स को. लेकिन कैच का मौका गवा दिया है फील्डर ने. 2 रन इस गेंद पर बाल बाल बच गए मोरेश्वर सुतार. खाता खुला उनका 2 रनों से, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर. नक्कीच आज एक क्षण असं वाटलं होतं की मात्र आज झेल संपादन करेल, परंतु मात्र या ठिकाणी चुकीचं जजमेंट आपण पाहिलं आणि त्याच कारणाने मात्र आज झेल होऊ शकला नाही. पहिल्या चेंडूला मात्र सामोरं गेला, 2 धावने आपलं स्वतःचं खातं उघडलं मुरेश्वरने. थोडंसं रणपती चुकतोय गोलंदाज राज. राज कहीं ना कहीं लालच दे रहे बल्लेबाजों को, ये भी एक सही रणनीति है. वैसे भी खोने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं. इस बार चिंटल पुश ऑफ साइड में और एक तेज सिंगल. गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई है, लेकिन अंपायर का क्या निर्णय आता है. 1 रन तो मिला है, लेकिन क्या दूसरा रन भी है, अंपायर का कंफर्मेशन. अंपायर बताना है कितने रन है. 1 ही रन. ओके फाइन. तो सिंगल के साथ पहला ओवर समाप्त. स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बचे हुए 4 ओवर्स में 25 रनों की जरूरत. अभी भी 24 गेंदे हैं और 25 रन चाहिए. लगभग बॉल टू रन इक्वेशन इथे मात्र पाहायला मिळतो ज्या, कारण 24 चेंडूमध्ये आता मात्र विजयासाठी फक्त आणि फक्त 25 धाब्यांची गरज आहे. थोडंसं शांत क्रिकेट पाहायला मिळतो या, कारण ज्या प्रकारची कामगिरीची अपेक्षा आपण केली होती सांगे संघाच्या दृष्टिकोनातून मात्र तशा प्रकारची कामगिरी मात्र झाली नाही. आणि त्याचमुळे पाहतो की असं वाटतं की या धावांचा पाठलाग सहजपणे मात्र या ठिकाणी केला जाऊ शकेल नांदकर संघाच्या फलंदाजांकडून. चांगल्या पोझिशनमध्ये आहे, एक गडी नक्कीच बाद झाला अनिकेत, परंतु मात्र या ठिकाणी मोरेश्वर आणि अक्षय आपल्या संघाला मात्र पूर्णपणे सावरताना. मित्रांनो या स्पर्धेत आज पहिलाच दिवस आपण पाहतोय, तब्बल 10 संघाने नक्की त्या स्पर्धेमध्ये आज सहभाग नोंदविला. यानंतर आपण आजच्या दिवसाचे सेकंड लास्ट मॅच पाहणार आहोत. बेबी स्पोर्ट इताडे आणि चालू सामन्यातील विजेता संघ त्या संघासमोर 2 हात करेल आणि अंतिम सामन्यामध्ये आपण पाहणार आहोत आजच्या दिवसाच्या खेळामध्ये आयोजक संघ अर्थात संजय स्पोर्ट सावध या संघाला. कल टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और इस नए साल 2021 का भी दूसरा दिन. ठीक सुबह 9 बजे खेल की शुरुआत होगी. कल का पहला मैच जय हनुमान चौधरपाड़ा बनाम जय हिंद देवरुंग बी. कल का दूसरा मैच रहेगा मकरंद स्पोर्ट्स मुठवल और पारस स्पोर्ट्स आमने के बीच में. कल का तीसरा मुकाबला गावदेवी वालशिंद और राइजिंग स्टार्स लोनाड के बीच में खेला जाएगा. कल चौथा मुकाबला जय हिंद देवरुंग ए और न्यू जूनियर आमने के बीच में रहेगा. कल का पहले राउंड का अंतिम मैच नक्षत्रा एंटरप्राइजेस चौधरपाड़ा और गावदेवी स्पोर्ट्स लोनाड के बीच में एक बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. नए ओवर की शुरुआत. पहली गेंद हवा में, मुरेश्वर की बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं
आत्मविश्वास की थोड़ी कमी झलक रही है। विद द स्पिन मेरे ख्याल से उन्होंने खेलने का प्रयास किया था। दीपेश एक युवा खिलाड़ी है, लेग ब्रेक अच्छी गेंदें वो डालते हैं, लेग कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। फ्रंट फुट पर थोड़ा सा निकलते हुए अवे फ्रॉम द बॉडी हालांकि ड्राइव करने की कोशिश की थी। एक रन जरूर मिला है मोरेश्वर को। मोरेश्वर ज्यादातर सिंगल डबल्स में कहीं ना कहीं रन्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि समय की मांग भी है, ज्यादा रिक्वायर्ड रेट नहीं है, 6 के थोड़ा सा ऊपर है। स्कोर इस समय 9 रन। इथे मात्र इनसाइड आउटचा फटका, इनफिटच्या डोक्यावर मात्र फटका खूपच छान पाहायला मिळतोय आणि चेंडू सरळ निघून पॉइंटच्या दिशेने वन बाउन्स चौकार. बहुत ही सुंदर स्ट्रोक डीप कवर में वहां पर जहां पर शॉट खेला गया था वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं था। अभी भी पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, हालांकि मध्यम गति के तेज बॉलर की तरह उनका बॉलिंग रनअप है, लेकिन थोड़ा ऊपर से गेंद को रिलीज करते हैं, थोड़ी हवा देते हैं गेंद को, और बाहर की तरफ गेंद को घुमाने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन बढ़िया संपर्क रहा था। गेंद और बल्ले के बीच में इस बार सही संपर्क नहीं है, गेंद हवा में खड़ी हो गई है, कवर में कैच का मौका, और इस बार कोई गलती नहीं, विकेट का पतन होता हुआ अक्षय थेटे इज गॉन। नक्कीच पूर्णपणे फटक्यामध्ये ताकद झोकली नाही, पूर्णपणे आत्मविश्वास नव्हता या फटक्यामागे आणि त्याचमुळे पाहतो की खूपच छान झेल इथे मात्र टिपला जातो. या लागणारा हा दुसरा झटका गवदेवी स्फोट नांदकर संघाला अक्षय बाद होण्यापूर्वी आपण जर पाहिलं तर एक चौकाराच्या साहाय्याने 5 धावांचं फक्त आपल्या संघाला योगदान दिलं. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये येतो या संकेत संकेत आणि मोरेश्वर हे दोन फलंदाज आता मात्र खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळतात. एकूण धावसंख्या पाहिली तर 2 गडी बाद 13. गोलंदाज पुन्हा एकदा उर्ध्व विकेटने सेन्सिबल क्रिकेट हलक्यात मात्र पुश केला. पुश करो खुश रहो असा संदेश मात्र पाहायला मिळते मोरेश्वरच्या माध्यमातून, कारण टार्गेट जास्त मोठा नाहीये आणि त्याच कारण पाहतो की या ठिकाणी छोटा बॅकक्लिपचा इथे मात्र आता वापर करतो या मोरेश्वर. इस मैदान पर हम देखें तो फील्डिंग करने वाली टीम के लिए थोड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पीछे फील्डर नहीं लगाने हैं, थर्ड मैन फाइन लेग नहीं रखना है, तो सामने थोड़े से आपके फील्डर्स बढ़ जाते हैं, उसका फायदा उठाना होगा। सिंगल्स बचाने की कोशिश करनी होगी, कुछ डॉट गेंदे यदि करेंगे गेंदबाज तो जरूर दबाव बन सकता है। सिंगल्स यदि रोके जा सकते हैं तो बल्लेबाजों पर दबाव बनेगा। इस बार ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, फ्लिक करने की कोशिश, गेंद लेग स्टंप के थोड़ी बाहर, वाइट का इशारा। अतिरिक्त रन खर्च करते हुए गेंदबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ नानकर टीम का 15 रन। अब केवल 18 रनों की और जरूरत है मैच को जीतने के लिए। तो जो मैं चर्चा कर रहा था योगी, कहीं ना कहीं क्लोज इन फील्डर्स को भी शायद लाना होगा। अंपायर अपना डिसीजन वापस लेते हुए, डॉट गेंद रही, तो स्कोर 14 पर रुका हुआ है। 19 रन और चाहिए जीतने के लिए। नक्कीच कुठेतरी अटॅकिंग क्रिकेट इथे मात्र खेळावं लागणार आहे. अटॅकिंग फील्ड प्लेसमेंट तुम्हाला नक्कीच इथे मात्र लावावं लागेल. तर लक्षात घ्यायचा जो फलंदाज आहे त्याच्या मात्र ट्राउझरला मात्र चेंडू स्पर्श करून मात्र गेला होता आणि त्याचमुळे पाहतो की पंचांनी मात्र निर्णय बदलला. चला खेळ सुरू करायचा आहे, जास्त वेळ आपण खर्च करू नका. देखिए तीसरे अंपायर की सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है, और ऑनफील्ड अंपायर्स का जो निर्णय रहेगा वही आपको मानना पड़ेगा। स्क्वेयर लेग अंपायर की भी मदद ली वहां पर मुख्य अंपायर निरंजन सावंत ने, और उसके बाद अपना फैसला उन्होंने दोबारा सुनाया। तो डॉट गेंद देखने को मिली है। स्कोर 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। संकेत और मोरेश्वर की जोड़ी क्रीज पर है। मैच में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, उसको समझना होगा ना सांगी टीम के खिलाड़ियों को। फाइट बैक करने की कोशिश हो रही है। इस बार बढ़िया संपर्क, लेकिन क्या बाहर जाएगी गेंद? वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी देखते ही रह गए, उनके सिर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रन।
जबरदस्त फटका मात्र पाहायला मिळतोय. अगदी ओव्हरपिच चेंडू होता की त्याच्या बॅटच्या स्लॉटमध्ये चेंडू पाहायला आपल्याला चांगल्या प्रकारे मात्र मिडलिंग केली आणि मात्र या ठिकाणी वाईडिश लॉंगॉनच्या दिशेने आपण पाहिले की मात्र या ठिकाणी 6 धावा इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळाल्या. धावसंख्या पुढे जाते या षटकाराच्या साहाय्याने 20 या धावसंख्येवर. आता मात्र विजयासाठी फक्त 23 धाब्यांची गरज आहे उर्वरित 18 चेंडूमध्ये. 18 चेंडू आणि विजयासाठी आता मात्र फक्त 13 धाब्यांची गरज, कारण टार्गेट आहे 33 धावांचं. यानी कि समीकरण बिल्कुल ABCD की तरह आसान हो गया है. 18 गेंदे और 13 रनों की जरूरत. संकेत को बार बार मौके मिल रहे हैं बल्लेबाजी के. एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उनको देखा जा रहा है. हालांकि इस सीजन में गेंदबाजी ज्यादा करते हुए नजर नहीं आए हैं, लेकिन बल्लेबाजी में ज्यादा मौका उनको मिल रहा है. मैच बिल्कुल एक तरफा देखने को मिल रहा है. जीत की बिल्कुल दहलीज पर नजर आ रही है इस समय गावदेवी नानकर टीम. नया ओवर लेकर योगेश. बॉलिंग में परिवर्तन किया गया है. पहला ओवर राज ने किया था, दूसरा दीपेश ने किया और अब योगेश. खराब शुरुआत. लेग स्टंप के बाहर भटक गए. वाइट का इशारा अंपायर द्वारा. स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. फिजूल के रन्स भी खर्च किए जा रहे हैं. कप्तानी भी कहीं ना कहीं उस पर भी थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा. अब देखिए हमें क्लोजिंग फील्डर्स देखने को मिल रहे हैं. शॉर्ट कवर को लाया गया है और कहीं ना कहीं ये रणनीति पहले गेंद से ही अपनानी चाहिए थी. जिस तरह का आपने टोटल खड़ा किया था, दबाव बल्लेबाजों पर बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी. सिली पॉइंट भी पहले से ही मुझे लगता है कि लगाया जा सकता था, एक मानसिक तौर पर दबाव में लाने के लिए बल्लेबाज को. ऑन द राइज पुश किया है और बड़ा ही सुरक्षित स्ट्रोक है. एक दिलकश शॉट देखने को मिला. हालांकि रन एक ही मिला है मोरेश्वर को. मोरेश्वर समझते हुए सिचुएशन को, जरूरत नहीं है बड़े शॉट्स की. सिंगल निकाल कर वो संकेत को स्ट्राइक दे रहे हैं और संकेत आक्रामक खेलने का प्रयास कर रहे हैं. एक छक्का लगा चुके हैं 6 पर बैटिंग करते हुए. मोरेश्वर ने 5 गेंदे के लिए उनके बैट से भी 6 रन निकले हैं और कुल रन संख्या इस समय 22 रन. जीतने के लिए केवल 11 रन चाहिए. पण आपण विजयाकडे मात्र अग्रेसर होतोय. ओव्हर पिच चेंडू या ठिकाणी लॉफ्टेड फटका. जबरदस्त संख्येच्या बाटमधनं 6 धावांसाठी. ये मैच भले ही एक तरफा चल रहा है, लेकिन दर्शकों का मनोरंजन करते हुए इस समय संकेत दड़वी बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल, सीधे बैट से प्रहार कर रहे हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर. इस बार आड़े बैट से खेल दिया है, पुल कर दिया है गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ. 1 रन जरूर मिलेगा. डीप में फील्डर मौजूद है और 1 ही रन से संतुष्ट दोनों भी बल्लेबाज. जीत के बेहद करीब पहुंचती हुई गावदेवी नानकर टीम. क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहा है अभी तक इस मैच में. सभी गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजी में भी अच्छा योगदान मोरेश्वर सुतार और संकेत दड़वी का. स्कोर 29 रन, मात्र 4 रन चाहिए. इस बार टर्न कर दिया है. स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद. डायरेक्ट हिट की कोशिश की थी लेकिन निशाना चूक गया. 1 रन पूरा. बढ़िया बल्लेबाजी. एक तरफ से संयम है तो दूसरी तरफ से आक्रमकता. नक्कीच आपण जर पाहिलं तर सेन्सिबल क्रिकेट मोरेश्वरकडनं पाहायला मिळतोय आणि मात्र अटॅकिंग क्रिकेट पाहिलं तर नक्कीच या ठिकाणी संकेतच्या बॅटमध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय. अजून एक मोठा फटका नक्कीच खेळायचा तर परंतु चेंडू थोडंसं खाली राहिला. त्याचमुळे पाहतो की हवं तसं मात्र चेंडू बॅटच्या स्लॉटमध्ये आला नाही. चेंडू निघून जातो डिक्लेअर झोनकडे. पंचांचा मात्र या ठिकाणी बॅटच्या स्वरूपात मात्र या ठिकाणी धाव पाहायला मिळते. 1 धाव इथे मात्र पाहायला मिळते आणि धावसंख्या आता मात्र 1च्या स्वरूपात पुढे जाईल. 2 गडी बाद 31 आणि विजयापासून आता मात्र फक्त आणि फक्त 2 पावलं दूर गावदेवी स्पोर्ट नानकर संघ. केवल औपचारिकताएं शेष है इस मैच में. एक रोमांचक मैच की उम्मीद थी दर्शकों को, लेकिन निराश किया है सांगे टीम ने. अटेम्प्ट किया है, विकेट कीपर को नहीं बीट कर पाए. इस बार कोई रन नहीं और अब जाकर ये ओवर खत्म होता हुआ. 3 ओवर की समाप्ति. नानकर टीम का स्कोर हुआ है 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 2 ओवर में मात्र 2 रन चाहिए जीतने के लिए. पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे अक्षय थेटे और अंकित. एक एक चौका लगाया था दोनों ने. 5 रन बनाकर आउट हुए अक्षय. अंकित ने 4 रन बनाए. जल्दबाजी कहीं ना कहीं की.
लेकिन उसके बाद मोरेश्वर ने पारी को स्थिरता दी। संकेत आक्रमण करते रहे हैं, 2 छक्के लगा चुके हैं 13 पर बैटिंग करते हुए संकेत। उनके पास मैच विनिंग शॉट खेलने का मौका है। नेवर लेकर गेंदबाज दीपेश आक्रमण जारी रखते हुए ओवर पेज ड्राइव कर दिया सीधे बैट से। फील्डर मौजूद है डीप में, 1 रन जरूर मिलेगा और इसके साथ ही स्कोर्स दोनों भी टीमों के बराबर होते हुए स्कोर्स आर लेवल। मात्र 1 रन की अब जरूरत है ननकर टीम को। दीपेश जो युवा गेंदबाज है उनको ज्यादा से ज्यादा मौका गेंदबाजी का दिया जा रहा है। फ्लिक किया लेकिन मिस टाइम, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। मोरेश्वर को रन उन्होंने पूरा कर लिया है और इसके साथ ही ये मैच जीत लिया है गांव देवी स्पोर्ट्स नानकर टीम ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गांव देवी नानकर। 2 लगातार जीत इस टूर्नामेंट में दर्ज करती हुई नानकर टीम, और अब तीसरे राउंड में भी हम नानकर टीम को देखेंगे। हार्ड लक सांगे टीम।